हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एवं आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। जैसे जैसे CTET 2021 की परीक्षा नज़दीक आती जा रही है, आप लोग अपने आप को एक मजबूत स्थिति में ले जा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि CTET की परीक्षा में 30 प्रश्न आते हैं EVS से, प्राइमरी लेवल के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ में। आज हम ऐसे प्रश्नों को इसमें शामिल किए हैं कि जो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते ही हैं, और आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी हैं। पर्यावरण में आपको शिक्षण शास्त्र और पर्यावरण को लेकर जो है 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर का कंटेंट आता है। तो आज के इस टॉपिक को आप लोग सॉल्व करने के बाद में आप अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे। तो आज हम इसी के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम मॉडल फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़ कर जोर से दबाती है और पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में यह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से परिक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि CTET की परीक्षा में जो है आपको क्वेश्चन लॉन्ग देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको उससे एकदम घबराना नहीं है। इसमें है जो आपको बहुत ही आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है एवं आपको आंसर को टिक करना है। तो यहाँ पर आपका हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि इसमें ऑप्शन है वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर बी है अवलोकन, ऑप्शन नंबर 3 है मापन, ऑप्शन नंबर डी है परिकल्पना। तो इसमें जो है आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें हम जो है अवलोकन करते हैं। जब हम किसी वस्तु को या किसी चीज़ को जो है हम लोग उसको देखते हैं एवं उसका अवलोकन करते हैं, तो हम उसको जो है अवलोकन ही मानेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें वर्गीकरण का कोई भी कार्य नहीं होता है, न मापन का होता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवलोकन। आपका कौन सा सही होगा? अवलोकन, ठीक है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ के सिवाय डॉट डॉट के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। वांछनीय, आपको इसमें लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें वांछनीय अभ्यास देखना है आपको। इस जो डॉट वाली बिंदी है, इसमें जो है आपको ऑप्शन को बैठा कर देखना है कि कौन सा आपका सटीक बैठ रहा है। तो इसमें देख लेते हैं पहला नंबर ऑप्शन, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठनीय पुस्तक ज्ञान, श्रेष्ठता को स्वीकार करने। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, पाठ वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। ऑप्शन डी देखते हैं आलोचनात्मक चिंतन। तो यहाँ आपका आलोचनात्मक चिंतन गलत हो जाएगा, बहुलता यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी में आपका वास्तविक अवलोकन, वास्तविक अवलोकन पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए जो है यह एक प्रकार का क्या है आपका ये वांछनीय अभ्यास में जो है के सिवाय बाकी सारे जो है मतलब वांछनीय अभ्यास हैं, इसलिए आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। महेश एक टीचर हैं जो कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर उन शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। वृक्ष संरक्षण की किस प्रकार से जो है हमको पेड़ पौधों को संरक्षित करना चाहिए, उसके बारे में एक वो क्या बनाते हैं, अवधारणा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त है, आप लोग सर्वाधिक उपयुक्त देखेंगे कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना। दूसरा नंबर देख लेते हैं, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। पोस्टर प्रतियोगिता आप यहाँ देखेंगे, प्रतियोगिता आपका यहाँ गलत हो जाएगा, प्रतियोगिता नहीं करनी है बच्चों में। समूह चर्चा के लिए विद्यार्थियों के समूह बनाना, ये कुछ हद तक सही हो सकता है। वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, यहाँ आपका वाद विवाद गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। इससे आपका बेस्ट आंसर जो हो जाएगा कि बच्चों को प्रेरित करने के लिए, उनका पोषण करने के लिए, कि बच्चे को एक बीज दे देंगे और उनका पोषण करने के लिए। इससे बच्चे क्या हो जाएंगे, लयलयित होकर जो है पेड़ पौधों की देखभाल करेंगे। तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
4 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला चित्रकला के समूह को सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। इसमें ऑप्शन है आपका, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ाता है, एकदम बढ़ाता है। बच्चे जब ग्रुप में सीखते हैं तो उनकी क्या हो जाती है, एक दूसरे से बच्चे क्या होता है, सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, यह सामाजिक अधिगम को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है सामाजिक अधिगम को। जब बच्चे की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और वो उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ये भी सही होगा, ये भी सही हो जाएगा। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ा देता है, तो यहाँ अनुशासन से आपका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा, ए बी सी। तो ए बी सी किस ऑप्शन में है, बी नंबर में। तो आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। 5वां नंबर है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो किसी चीज़ का आकलन करने के लिए जो है, इसमें से सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है, हस्तपरक गतिविधि। ये जो है क्या है, प्रयोग के लिए। जैसे हस्तपरक गतिविधि में क्या होता है, जैसे बच्चे को खिलौना बनाने के लिए दिया जाता है तो उसमें बच्चा क्या करेगा, अपने हाथ का उपयोग करेगा, ठीक है, उसमें हाथ से खिलौने को बनाएगा। इसलिए इसमें सबसे उपयुक्त तरीका जो है हस्तपरक गतिविधि होगी, ठीक है, तभी बच्चा प्रयोग कर पाएगा आकलन के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं इसी के साथ में। 6वां नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। अनेक प्रकरणों में वैकल्पिक अवधारणाएं, जैसे सजीव निर्जीव जल पौधे चक्र। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं इन वैकल्पिक अवधारणाओं के। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। पहला नंबर ऑप्शन है, परिवार एवं समुदाय हो सकते हैं। पाठ पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें एकदम हो सकती हैं। शिक्षक भी, कहानियाँ एवं कविताएँ भी। इसके माध्यम से जो है बच्चे बहुत बेहतर ढंग से सीखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चारों सही है, तो इसलिए आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कौन सा, डी नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। बच्चों हम बता दें यहाँ पर कि जिस प्रकार से आपको मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कांच के जार, कांच का जो बर्तन होता है एवं बोतल को उनमें अचार भरने के लिए देखे होंगे कि सभी के घर में जो है अचार भरा जाता है, खटाई भरी जाती है। तो इस प्रकार से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। घर पर देखे होंगे जो माताएं होती हैं वो क्या होती हैं कि आम के सीजन में जो है अचार बनाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक बर्तन को धुलकर बढ़िया से और सुखाने के लिए रख देती हैं। किस लिए रख देती हैं, उसमें नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, कि जिससे अचार जो है ख़राब ना होने पाए, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी सही है इसमें। 8वां देखते हैं। इसमें क्या है कि रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाती हुई बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पेड़, कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, एकदम सही आंसर है। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं, यह भी ऑप्शन सही है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो इसमें जो है आपका ये गलत होगा। देखिए इसमें पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि पेड़, कुएं तथा उसके आसपास की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो पानी बरसात का पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो है पर्याप्त या उचित जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए जो है पानी का जो है धीरे धीरे रिसोर्सेस कम हो रहा है। आसपास के इलाके में बहुत बोरिंग पंप लग गए हैं। इससे क्या होता है कि इससे जगह जगह क्या हो जाता है कि पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपका दो ऑप्शन की सही हो जाएगा, ए और बी। ए और बी आपका इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मनोरंजन के लिए बैठता नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन में जो है आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो ह्यूमस उपलब्ध कराना जो है जड़ का कार्य नहीं होता है, ह्यूमस को उपलब्ध कराना, ठीक है। इसी के साथ अगला देखते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। देखिए आइए देखते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी जो है कौन थी।
तो ये क्वेश्चन जो है कर्णम मल्लेश्वरी वाला जो है ये कई बार आपको एग्जाम में आ चुका है और इससे क्वेश्चन जो है हर बार बनते हैं, ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो थी एक वेट लिफ्टर थी। कौन थी? वेट लिफ्टर। तो वो अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त भारोत्तोलक, वेट लिफ्टर इसका मतलब। तो आपका इसमें पहला सही है। वह कर्नाटक की थी, तो ये कर्नाटक की रहने वाली नहीं थी, बल्कि ये कहाँ की रहने वाली थी? आंध्र प्रदेश की, AP, आंध्र प्रदेश, ठीक है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ये भी ऑप्शन सही है। जब कर्णम मल्लेश्वरी जो है 12 वर्ष की ओल्ड थी तो ये जो है आप 12 वर्ष की उम्र से ही 130 किलो का भार जो है इन्होंने उठाया था एवं उसमें कुल मिला के अपने जीवन में इन्होंने 29 मेडल जीते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो है सही हो जाएगा ACD, आपका ACD सही हो जाएगा। ACD आपका पहला नंबर ऑप्शन इसमें यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं सीढ़ीदार कुएं। तो सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। तो कथन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए कथन क्या कह रहा है। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था हैं। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्य वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो ये इसमें जो है आपका संदूषित जल नहीं होता है, इसमें आपका ये गलत होगा। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। जहाँ पर वर्षा नहीं होती है वहाँ पर जो है सीढ़ीदार कुएं बनाए जाते हैं। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली नामक स्थान जो है यहाँ पर आपका महाराष्ट्र में है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु। तो जैसे कि आप लोग मैप में देखेंगे कि इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु, यहाँ पर आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु यहाँ हो जाएगा आपका गोवा, यहाँ हो जाएगा गोवा आपका। तो अब तमिलनाडु के आसपास में जो है कौन कौन से राज्य हैं? आप लोग यहाँ देखिए, मिट गया। तमिलनाडु, तमिलनाडु के आसपास में जो है आपके कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर भी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो ये आपका गिद्ध हो जाएगा, ठीक है। जब कोई ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में हैं। तो ये पर्वतें कौन सी हैं? ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। अहमदाबाद से चलकर गोवा, मुंबई, यहाँ से होते हुए जो है आपके पश्चिमी घाट से होते हुए केरला तक आएगा ये रोड। अगला, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डाट डाट के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो यहाँ आपका अलास्का हो जाएगा, ठीक है। मैप देखना आप जो है एग्जाम में मैप देखकर जरूर जाना। आप लोग जो है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिसमें मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें से हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? एक साथ कौन सा नहीं रहता है? तो एक साथ जो है आपकी मकड़ी जो होती है एक साथ कॉलोनी में जो है नहीं रहती है। चलिए अगला देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वायु की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, मजबूत बांस के खंभों पर, ठीक है। मकान जमीन के लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो यह गांव सीधा सीधा आपका असम राज्य से जुड़ा हुआ है, असम, मेघालय वगैरह, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो कुडुक झारखंड के लोगों की भाषा है, ठीक है। कुडुक। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की
विषय वस्तु थीम है, तो भोजन आपका जो है विषय वस्तु की थीम है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो इसमें आपका कौन सा तर्क सबसे अधिक होगा? तो आपका इसमें जो है ऑप्शन देख लेते हैं। यह शिक्षण को अधिक रोचक गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। चौथा नंबर ऑप्शन है इसमें आपका, यह पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में जो है मदद करता है। इसमें आपका ऑप्शन क्या कह रहा था कि पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो यहाँ आपका प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उपयुक्त है? तो सबसे कम उपयुक्त देखते हैं इसमें आपका सबसे कम उपयुक्त होगा कहानियाँ कक्षा में प्रबंधन में सहायता करती हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला इसमें क्या है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषा और व्याख्यानों, यहाँ परिभाषा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्यान के माध्यम से बच्चों को नहीं पढ़ाना है। रटंत विद्या यहाँ गलत हो जाएगी। हतोत्साहित बच्चों को खोजी प्रवृत्ति का बनाना चाहिए, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है बी सही हो जाएगा, सी नंबर इसमें का। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त क्या है आपका? इसमें जो है सीखने के संकेतों और उपसंकेतों की सूची बनाना एवं रिपोर्टिंग तैयार करना, ये जो है ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे कम उपयुक्त है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो है क्या पढ़ना है आप लोग पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? सभी बच्चे देखे हैं। जिनके छोटे बच्चे अपनी नोटबुक में नाम लिखिए। तो ये क्या है? एक प्रकार की ये क्या है, परिकल्पना है एवं बच्चे इसका प्रयोग भी कर रहे हैं, लिखने के माध्यम से जो है अपने चक्षु से जो है वो देख भी पा रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डॉट डॉट द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। डी नंबर ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु के जो है पद्धति के प्रयोग के माध्यम से जो है हम एक दूसरे सब्जेक्ट को जो है कनेक्ट कर पाते हैं, और जो है इसके माध्यम से जो है बच्चा जल्दी सीखता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 5 के एक शिक्षक सवाल देते हैं। अब इसमें सवाल कैसा है हम देखेंगे। पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो, इस सवालों की प्रकृति कैसी है? तो ये प्रश्न जो है इसमें आपका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ए मुक्त अंत वाला प्रश्न है, ए मुक्त अंत वाला प्रश्न है जिसको हम अपसारी बोलेंगे। बी क्या है? बद्ध अंत वाला प्रश्न है, ये अपसारी चिंतन को जो है बढ़ावा देता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को ना रोकें, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो इसलिए आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये आज का था लास्ट क्वेश्चन। तो आज के ये 30 क्वेश्चन हम लोग हल किए, और जो है आप लोग इसमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही हुए। तो इसी के साथ में जो है हम लोग अगली कड़ी में देखेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न। इसमें जो है हम क्वेश्चन जो शामिल कर रहे हैं, इसमें आपके ऐसे प्रश्न शामिल किए जाते हैं कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है
सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में आप अपने आप को एक बेहतर स्थिति में पाएंगे और आप क्वेश्चन पेपर को एग्ज़ाम हॉल में जो है आप उसकी भाषा को समझने में जो है काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे। तो चलिए आज इसी के साथ में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।